बहुत समय पहले की बात है। बंसीपुर नामक गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब किसान अपने पिता सोहन लाल के साथ रहा करता था। कन्हैया का जीवन बहुत ही गरीबी में निकल रहा था। उसका गांव में एक छोटा सा खेत था। वह उसमें ही अपने गेहूं की खेती किया करता था। फिर एक दिन, अरे अरे कन्हैया बेटा, अब तो फसल कटने का समय आ गया है। मैं तो बूढ़ा होने के कारण खेतों में नहीं जा पाता। बेटा, इस बार फसल कैसी हुई है? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। इस बार बहुत ही अच्छी फसल हुई है। इस बार अगर भगवान की कृपा हुई तो हम सेठ का सारा पैसा सूद समेत चुका देंगे। क्या? चलो, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा। मैं तो बहुत बूढ़ा हो चला हूँ। बस अब मेरी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी यह कर्ज चुक जाए। तभी बाहर से एक आवाज आती है। अरे अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे बाहर निकल कन्हैया। कन्हैया भाई, तेरे खेतों में आग लग गई है, जल्दी आ भाई जल्दी। कन्हैया यह आवाज सुनकर फौरन घर से खेतों की तरफ भाग जाता है। वहां जाकर जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। कन्हैया की आधी फसल जल चुकी होती है। यह देखकर कन्हैया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अरे अरे कन्हैया भाई, मैंने जैसे ही देखा कि तेरी फसल जल रही है, मैं तुरंत ही तुझे बुलाने के लिए तेरे घर चला गया। भाई, अब परेशान होने से कोई फायदा नहीं भाई। होनी को कोई नहीं टाल सकता। बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ, बहुत बुरा। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और कन्हैया अपने घर लौट आता है। अरे अरे नहीं, मैं पिताजी को क्या बताऊंगा। वह तो फसल अच्छी हुई है ऐसा सोचकर बहुत खुश हो रहे थे, और अब मैं जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊं। पर मैं उनसे झूठ भी तो नहीं बोल सकता ना। ऐसा करता हूँ, उन्हें सच सच बता देता हूँ। ये क्या हो गया है। फिर उसी रात कन्हैया अपने बूढ़े पिता को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है कि उनकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर चुका है। फिर अगले दिन, बेटा कन्हैया, तू ऐसे उदास मत हो। हम फिर से मेहनत करेंगे और सेठ का सारा कर्ज चुका देंगे बेटा। पर तू परेशान मत रहा कर। पर पिताजी, अब मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। पर पिताजी, अभी तो फिलहाल मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। वो क्या है बेटा? अपनी गैया गुलाबो। क्या गुलाबो? हाँ पिताजी, अब वह समय आ गया है कि हमें अपनी गाय को बेचना पड़ेगा। पर बेटा, यह तो तेरी माँ की आखिरी निशानी है। उसने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था बेटा। हाँ, मैं जानता हूँ पिताजी, पर अब क्या कर सकते हैं पिताजी। मेरे पास घर में एक पैसा तक नहीं है। घर कैसे चलेगा पिताजी? अब आप ही बताइए, गाय ना बेचे तो और क्या करे। फिर अगले दिन कन्हैया गुलाबों को बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कालिया मिलता है। कालिया उसी गांव का एक बहुत चालाक इंसान था। वह हमेशा ही बेईमानी और चालाकी भरी बातों से लोगों को ठग लिया करता था। अरे अरे कन्हैया भाई, आज सुबह सुबह कहाँ चले और अपनी गैया गुलाबों को कहाँ ले जा रहे हो भाई? क्या बताऊं कालिया भाई, मुझ जैसा दुखी इंसान कोई नहीं होगा इस गांव में। अरे अरे क्या हुआ भाई? भाई, यह मेरी गैया है और मैं इसे बेचने के लिए निकला हूँ। अरे अरे अरे, ऐसा क्या हुआ भाई जो तुम्हें गैया बेचनी पड़ गई? भाई, मेरी सारी फसल में आग लग गई और मुझे बहुत नुकसान हो गया। साथ ही मैंने सेठ से कर्जा भी लिया था। भाई, अब तो मैं पानी में बैठ गया हूँ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। घर में 1 रुपया तक नहीं है भाई।
यह सुनकर कालिया खुश हो जाता है। वह तो चाहता ही था कि ऐसा कोई इंसान मिल जाए जिसकी मजबूरी का मैं फायदा उठा सकूं। अरे वाह, यह तो बढ़िया मुर्गा मिल गया आज। फिर भी कालिया दुखी मन बनाकर बोलता है, पर भाई ऐसा कैसे हो गया? तुम तो बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। हाँ भाई, पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अरे भाई तुम चिंता मत करो, भगवान जो कहते हैं वो अच्छा ही करते हैं। शायद भगवान की ही कृपा होगी जिन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा, तभी तुम आज मुझसे टकराए भाई। भाई मुझे भी कई दिनों से एक गाय को ही खरीदना था और आज देखो तुम मुझे मिल गए। और ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी गुलाबों को तुम ही खरीद लो यार। मैं इसे बेचना तो नहीं चाहता, पर आज मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। तुम्हारी गाय तो बढ़िया है कन्हैया, पर तुम इसे कितने पैसों में बेचना चाहोगे? भाई मैं इसे 50,000 में बेचना चाहता हूँ। गुलाबो 50 लीटर दूध देती है और भाई इससे सीधी गाय आज तक मैंने नहीं देखी। यह बहुत अच्छी गाय है भाई, बहुत अच्छी। हाँ भाई वो तो ठीक है, पर क्या भाई? पर भाई मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए ही हैं। भाई 10,000? हाँ भाई देख लो, तुम्हें अगर 10,000 रुपए में गाय को देना है तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। कालिया बहुत ही चालाकी से कन्हैया की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे गाय का बहुत कम दाम बताता है, ताकि वह मजबूरी में आकर सस्ते दामों पर ही गाय को बेच दे। अब मैं क्या करूं? इस समय मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। एक काम करता हूँ, 10,000 में ही बेच देता हूँ, कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है भाई कालिया, तुम 10,000 में ही गुलाबों को ले जाओ। पर भाई कालिया, मेरी गुलाबों को हमने अपनी माँ की तरह पाला है। इसने आज तक हमें कभी भूखा नहीं सोने दिया। आज मजबूरी में आकर मुझे इसे बेचना पड़ रहा है भाई। कालिया तुम इसका ख्याल रखना भाई। हाँ भाई कन्हैया, तुम चिंता मत करो, मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगा। ऐसा कहकर कालिया गुलाबों को लेकर चल पड़ता है और कन्हैया भी अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे वाह, क्या बेवकूफ बनाया। 50,000 की गाय 10,000 में ले आया। वाह कालिया, तेरा तो जवाब ही नहीं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना कोई तुझसे सीखे यार। इतनी सुंदर और अच्छी गाय मिल गई, और वो भी कम दामों पे। और क्या चाहिए? अब मैं इसे अच्छे दामों में बेचूंगा, और अगर ये नहीं बिकी तो मैं इसे किसी कसाई को दे दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर गांव में हीरालाल नाम का एक सेठ रहा करता था। हीरालाल का एक छोटा भाई था जिसका नाम था नमन, जो कि उसके साथ ही गांव में रहा करता था। हीरालाल का गांव में ही बहुत बड़ा आम का व्यापार था। वह अक्सर ही अपने आमों को बेचने के लिए गांव से बाहर दूर दूसरे गांव में जाया करता था। मंगलपुर गांव घने जंगल के बीच में बसा हुआ था। मंगलपुर गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए घने जंगल को पार करे बिना नहीं जाया जा सकता था। फिर एक दिन की बात है। बिरजू, ओ बिरजू, अरे बिरजू, अरे कहाँ मर गया? बिरजू, जी मालिक। अरे कहाँ मर गया था तू? मालिक मैं यही था, बस गोदाम की तरफ गया था। अच्छा, चल ठीक है, बाहर जाकर देख तो जरा आम की गाड़ी तैयार हुई कि नहीं। फिर चलना भी तो है, नहीं तो शाम को ढोलपुर से आते समय देर हो जाएगी। जा देख तो जरा, सारे आम बैलगाड़ी में अच्छे से बांध दिए है ना? जी मालिक। यह भी बहुत भुलक्कड़ हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद, हाँ चल ठीक है, अब बस कर, चल अब चल जल्दी, नहीं तो आते समय देर हो जाएगी। फिर सेठ और उसका नौकर बिरजू
आम से भरी गाड़ी लेकर गांव से दूर दूसरे गांव में आम बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। सेठ जी, आजकल सुनने में आया है जंगल में बहुत से जंगली जानवर जंगल से बाहर गांव की तरफ आ गए हैं। और वह सुरेश चाचा का लड़का बता रहा था कि सीमापुर गांव में एक इंसान को इसी जंगल में एक भेड़िए ने पकड़ लिया और पूरी तरह घायल कर दिया। वो तो भगवान की कृपा थी कि वह अच्छे से बच गया, नहीं तो वह यही मारा जाता। अरे तू ऐसी खबरें कहाँ से सुनकर आता है? अब जंगल में भला जानवर ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? और ऊपर से सुरेश चाचा के लड़के को सभी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलने का मौका चाहिए बस। मुझे तो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। उस आदमी ने जंगल में कोई कुत्ता उत्ता देख लिया होगा और इसने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर उसे भेड़िया बना दिया। नहीं सेठ जी, फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। आखिरकार हम जंगल में से जा रहे हैं। अभी तो तू अच्छे से बैलगाड़ी चला बस। पता नहीं कहां से ये फालतू बातें सुनकर आता है। फिर वह दोनों दूसरे गांव में जाकर सभी आमों को बेच आते हैं और आते आते उन्हें शाम हो जाती है। अरे बिरजू, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज इतनी अच्छी कमाई हो गई और हमारे सारे आम भी बिक गए। हाँ सेठ जी, पर अब तो शाम हो आई है और गांव में जाते जाते तो रात हो जाएगी। सेठ जी, मेरी बात माने तो आज हम इसी गांव में रुक जाते हैं। सुबह होते ही गांव की तरफ निकल पड़ेंगे। अरे बिरजू, तू इतना क्यों डरता है यार? अरे कुछ नहीं होगा भाई। और वैसे भी कोई आज की नई बात थोड़ी ना है। हम तो रात बेरात ऐसे ही जंगल में घूमते रहते हैं यार। पर सेठ जी, वह बात। अरे तू अभी भी उसी बात को सोच रहा है? अरे उन बातों को छोड़, वह तो सब अफवाहें हैं। चल अब जल्दी से गाड़ी खींच ले। ऐसा कहकर दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम से रात हो जाती है और वह दोनों चलते चलते घने जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। वह जंगल इतना घना और डरावना होता है कि दूर खड़े पेड़ भी रात में डरावने लगने लगते हैं, जैसे कि मानो कोई दानव खड़ा हो। सेठ जी, मैं ना कहता था रात हो जाएगी। अब इस जंगल में तो बहुत से जंगली जानवर भी हैं। अरे डर मत, मैं तेरे साथ हूं ना। रात हो गई तो क्या हुआ? अरे ऐसी रात तो हमने बहुत देखी है। और अगर जंगल में जानवर ही नहीं रहेंगे तो फिर और कौन रहेगा? तू चिंता मत कर और अच्छे से बैलगाड़ी चला। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद अरे बिरजू, गाड़ी थोड़ा रोकियो यार। पर क्यों सेठ जी? अरे तू समझा कर यार, मैं थोड़ा हल्का हो जाऊं। तू रोक गाड़ी यार। पर सेठ जी, यहाँ तो और कहाँ? रुक, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर सेठ वहीं पास की झाड़ियों की तरफ जाने लगता है कि तभी पास की झाड़ियां अपने आप हिलने लगती हैं। अरे ये क्या है? एक भेड़िया। सेठ जी! तभी अचानक से एक खूंखार भेड़िया झाड़ियों से निकलकर सीधा सेठ जी के ऊपर वार कर देता है। अरे नहीं!
और सेठ डर के मारे जमीन पर जा गिरता है। अरे 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 बिरजू, बचा मुझे, बचा, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। और देखते ही देखते वह काला खतरनाक भेड़िया सेठ को झाड़ियों में खींच कर ले जाता है। नहीं, बचाओ 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 बचाओ। अरे 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 अरे, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। वह भी फटाफट भेड़िए के पीछे पीछे सेठ जी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फिर अचानक से झाड़ियों के पीछे से एक हलचल होती है। सेठ जी, क्या आप सही हो? अरे अरे बाप रे बाप, बचाओ! झाड़ियों के पीछे से एक बहुत बड़ा आदमखोर भेड़िया बाहर निकल कर आता है। वह आदमखोर भेड़िया आधा इंसान और आधे भेड़िए की तरह ही दिखाई दे रहा होता है। अरे अरे बाप रे बाप, यह कौन है? यह सेठ जी को क्या हो गया? ऐसा कहकर जैसे ही बिरजू भागने लगता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह वहीं जंगल में ही बेहोश होकर गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया मेरे सर में? अरे मैं तो कल से यहीं इस जंगल में बेहोश पड़ा हूँ। अरे नहीं, और सेठ जी, अरे नहीं, सेठ जी का क्या हुआ? वह तो बहुत भयंकर भेड़िए में बदल गए थे। अरे अब क्या होगा? मुझे जल्दी से इस भयंकर जंगल से निकल जाना चाहिए और गांव में जाकर सबको भेड़िए की सूचना देनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, यही सही रहेगा। अरे ये क्या हो गया है? फिर बिरजू जैसे तैसे जंगल से निकलकर अपने गांव पहुंचता है। भागो भागो भाई, भागो भागो। अरे अरे, क्या हुआ तुझे? तूने क्या दिन में ही भूत देख लिया क्या? अरे पर ये तेरी हालत किसने की? अरे मैं इसको जानता हूँ, यह तो सेठ हीरालाल की दुकान पर काम करता है। बचाओ बचाओ भाई, बचाओ मुझे उससे मुझे बचाओ यार। तो और हाँ, तुम भी छुप जाओ भाई, तुम भी छुप जाओ। अपने घर में जाकर सबको बता दो, वो आ गया है, वो आ गया है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे अरे अरे, किसको बचाओ? पर कौन है वो जिससे तुझे इतना डर लग रहा है भला? अरे 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 भाई, अरे भाई, वह बहुत खतरनाक है। वह खतरनाक काला आदमखोर जो किसी को नहीं छोड़ेगा, सब किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा वो, सबको। अरे अरे भाई, लगता है यह तो पागल हो गया है। मैं तो कहता हूँ इसके सेठ हीरालाल को यहाँ बुला लो। यह उसी के सामने ही सब बताएगा कि इसे भला किससे डर लग रहा है। अरे अरे अरे, सेठ जी ही तो आदमखोर भेड़िया बन गए हैं और वो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या? अरे ये क्या बोल रहा है तू? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शामू भाई, तू एक काम कर, हम सब इसको लेकर मेरे घर जा रहे हैं। तू वहीं इसके सेठ के साथ मेरे घर आ जाना। फिर गांव के कुछ लोग बिरजू को अपने घर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शामू
जल्दी से सेठ जी की दुकान पर जाता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे अरे शामू भाई, क्या हुआ? नमन भाई, सेठ जी कहाँ हैं? शामू भाई, भैया तो दुकान पर है ही नहीं। वह तो कल सुबह से ही आम बेचने के लिए दूसरे गांव में गए थे। भाई वो तो सब ठीक है, पर तुम्हारे यहाँ पर काम करने वाला एक मजदूर हमें गांव के जंगल के पास जख्मी हालत में मिला। वह बहुत घबराया हुआ है भाई, और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। अच्छा, कौन है वो? चल भाई, तू मेरे साथ ही चल। हाँ 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 भाई, चलो चलो चलो। फिर वह दोनों फटाफट बिरजू के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे, यह तो बिरजू है। छोटे सेठ जी, छोटे सेठ जी। बिरजू, बिरजू, ये तेरी हालत किसने करी? और भैया कहाँ हैं? सेठ जी बचा लो सेठ जी, बचा लो। सेठ जी, वह किसी को नहीं छोड़ेगा सेठ जी, किसी को नहीं। अरे अरे, पर हुआ क्या है? तू क्यों इतना घबराया हुआ है? फिर बिरजू पिछली रात जंगल में जो कुछ भी हुआ सब बताता है। यह सब सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि भेड़िए के वार से भैया एक आदमखोर भेड़िया बन गए हैं? जी सेठ जी, जी सेठ जी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ जी, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। अरे अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने जरूर कुछ न कुछ और देख लिया होगा। नहीं चाचा जी, यह भला झूठ क्यों बोलेगा? और अगर यह झूठ भी बोल रहा हो तो भैया का क्या हुआ? वह कहाँ है अभी तक? अरे नमन यार, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे भैया वहीं जंगल में घायल हालत में पड़े हुए हों। अरे अरे हाँ, तुमने सही कहा। मेरे भैया, मुझे अभी जंगल में जाना होगा। मेरे भैया जरूर किसी मुसीबत में है। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ जंगल में। हाँ भाई, चलो चलो चलो। फिर नमन और गांव के कुछ लोग सेठ को ढूंढने के लिए बिरजू के बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। जैसे ही वे सब जंगल में जाने लगते हैं, जंगल और भी ज्यादा घना और डरावना होने लगता है। तभी एक भेड़िए की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। अरे 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 भाई, यह जंगल में कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। चलो चलो यार, हमें वापस चल लेना चाहिए। नहीं दोस्त, हमें उस जगह पर जाकर पता लगाना ही होगा कि आखिर यह माजरा है क्या। और फिर वह लोग जंगल में आगे चलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद आखिरकार वह सब बताई हुई जगह पर पहुंच ही जाते हैं। अरे अरे, यहाँ तो हमने सब जगह अच्छे से देख लिया, पर भैया का कहीं कोई पता नहीं चला। आखिर भैया है कहाँ? फिर वह सब वापस गांव में लौट आते हैं। थोड़ी देर बाद शाम से रात हो जाती है। अरे 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 भाई, यह सब क्या क्या सुनने को मिल रहा है गांव में? भाई शामू, मुझे तो लगता है सेठ अपने काम से कहीं और निकल गया होगा, और यह उसका नौकर रात को पी के खामखा ही मन धड़ंग कहानियां बनाए जा रहा है। हाँ भाई, क्या तो तुम सही रहे हो। चलो भाई, अब तो गांव में ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। आजकल गांव से ही लोग गुमशुदा जो हो रहे हैं। चल भाई शामू, मेरा घर तो आ गया, तू भी अपने घर ठीक ठाक से पहुंच जाना। फिर शामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद
अचानक से उसके आसपास कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। अरे 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 कौन है वहाँ? तभी उसे एक साया दिखाई देता है, जैसे कि मानो कोई भेड़िए की शक्ल का इंसान उसके पास से ही गुजरा हो। अरे भाई 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 कौन है वहाँ? चल 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 शामू, यहाँ से जल्दी से निकल जा। और कहीं वह बिरजू की बात सच तो नहीं कि जंगल में सच का आदमखोर जानवर है? ओ नहीं, अरे नहीं, कहीं वही तो नहीं आ गया। चल 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 जल्दी चल, जल्दी चल जल्दी। अरे नहीं, अरे अरे नहीं, क्या करूं? पीछे मुड़कर देखूं या भाग चलूं? क्या करूं? फिर जैसे ही शंभू पीछे मुड़कर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पास की ही झाड़ियों में एक बहुत बड़ा आदमखोर भेड़िया, जिसका शरीर आधा भेड़िया और आधे मानव जैसा होता है। नहीं, भागो 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 भागो। यह देखते ही शंभू जैसे ही वहां से भागने लगता है, वैसे ही वह भेड़िया उस पर अपने नुकीले पंजों से वार कर देता है और शंभू वहीं गिर पड़ता है। अरे 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 बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। अरे अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तो मैं सुबह जल्दी उठ गया और आज खेतों में सही समय पर पहुंच जाऊंगा। हा, अरे मालिक खुश हो जाएंगे आज तो। ऐसे ही मैं अपने मालिक का दिल जीत लूंगा, जिसकी वजह से वह मेरी पगार बढ़ा देंगे। जंगल में आगे चलते समय लाखा की नजर कुछ फटे हुए कपड़ों पर पड़ती है। अरे अरे, गांव के रास्ते में यह किसके कपड़े हैं? भला कौन है इतना निठल्ला जिसने यहाँ कपड़े छोड़ दिए? और अरे अरे, ये क्या? खून के निशान? बाप रे बाप, यह खून के निशान तो सीधा झाड़ियों के पीछे जा रहे हैं। लाखा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या करूं? झाड़ियों के पीछे जाऊं कि नहीं? ऐसा सोचकर लाखा हिम्मत कर झाड़ियों के पीछे जाता है, तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे अरे नहीं, यह किसकी लाश है? अरे अरे, भागो भाई भाई, भागो भागो। लाखा दौड़ता हुआ तुरंत गांव की तरफ भाग कर आता है। अरे अरे भाई, सुनो सुनो, वो वहाँ भाई, वहाँ मैंने। अरे अरे, क्या हुआ? वहाँ भाई, वहाँ कोई, वहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है भाई। क्या कह रहा है भाई तू? हाँ भाई, जल्दी चलो जल्दी। फिर सब गांव वाले जल्दी से जंगल की तरफ जाते हैं और सब झाड़ियों की तरफ जाकर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे 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 भाई, हटो यार, हटो। अरे 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 अरे, ये तो भाई शंभू है। इसे क्या हो गया? तभी वहाँ सेठ का भाई और गांव के कुछ लोग और पहुंच जाते हैं। अरे भाई, मेरा दोस्त शामू, इसे क्या हो गया? कल रात को तो यह मेरे साथ ही घर गया था, पता नहीं रात को इसे कौन खा गया। अरे भाई, मुझे लगता है शंभू पर उसी आदमखोर भेड़िए ने हमला किया होगा। यह देखो भाई, इसके आसपास उसी भेड़िए के पैरों के निशान हैं। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, पर अब हमें क्या करना चाहिए? भाई, इस आदमखोर भेड़िए की हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। भाई नमन, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, पर पहले हमें अपने दोस्त का
विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हाँ भाई हाँ। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि आदमखोर भेड़िया गांव के लोगों को एक एक करके मार रहा है। फिर अगले दिन भाई हम सबको इस आदमखोर भेड़िए से बचने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए आज हम सब ने मिलकर पंचायत बुलाई है। सरपंच जी, अब आप ही हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। ऐसे तो हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ बेटा नमन, तुम सही कह रहे हो। कुछ साल पहले मेरे पूर्वज इस गांव के बारे में एक ऐतिहासिक पुस्तक छोड़कर गए थे। उस महान पुस्तक में मैंने ऐसे ही मानव भेड़िए के बारे में पढ़ा था। जरूर उस पुस्तक में इसका समाधान भी जरूर छुपा होगा। मैं उस पुस्तक को पढ़कर ही उसका समाधान ढूंढ सकता हूँ। पर अभी फिलहाल के लिए हम सब गांव वालों को ही बारी बारी करके गांव की चौकीदारी करनी होगी। मेरे भाइयों और बहनों, हम सबको मिलकर ही मानव भेड़िए से लड़ना होगा। इसलिए हम सबको ही अपने गांव की रात में रक्षा करनी होगी। आज रात के लिए मैं हरिया और भोलू को गांव की चौकीदारी की जिम्मेदारी देता हूँ। यह दोनों रात में पूरे गांव में चक्कर लगाएंगे और कोई भी खतरा होगा तो यह सीटी बजाकर हम सबको जगा देंगे। भाइयों, रात में हम सबको चौकन्ना सोना होगा। आखिरकार हम सबको ही एक दूसरे की जान बचानी पड़ेगी। ऐसा कहकर सरपंच जी पूरे गांव की हिम्मत बढ़ाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शाम से रात हो जाती है और पूरे गांव में आदमखोर भेड़िए के डर से सन्नाटा पसर जाता है। अरे भाई, जल्दी जल्दी अपने घर चले जाओ और जाकर जल्दी से सो जाओ। कहीं वह भेड़िया आ गया तो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हरिया और भोलू गांव के बीचों बीच आग लगाकर गांव की चौकीदारी करने लगते हैं। अरे भाई हरिया, तुम एकदम चौकन्ना रहना और कोई भी खतरा हो तो तुरंत सीटी बजा देना। हाँ भाई भोलू, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है भोलू भाई, मैं गांव का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। हाँ हरिया भाई। फिर हरिया भोलू को वहीं छोड़कर गांव की चौकीदारी करने चल पड़ता है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अरे हमें क्या डर, मेरे होते हुए किसी को कोई डर नहीं हो सकता। हमें देखकर तो अच्छे अच्छे जानवर भाग जाएं। तो यह भेड़िया क्या चीज है भाई। जागते रहो, जागते रहो। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद गांव के पास जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि मानो कोई भूखा जानवर गुर्रा रहा हो। अरे ये कैसी आवाजें आ रही है भला। अरे होगा कोई कुत्ता वुत्ता। यहाँ भेड़िया कहाँ। तभी झाड़ियों में से एक खतरनाक खूंखार भेड़िया अचानक से निकलकर हरिया के सामने आ जाता है। अरे ये तो भागो। जैसे ही हरिया भागने लगता है, भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं जमीन पर गिरा देता है। बचाओ 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 बचाओ। हरिया फटाफट तेजी से सीटी बजाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे यह तो सीटी की आवाज है। जरूर हरिया किसी मुसीबत में है। मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। भोलू तुरंत ही जल्दी से जलती हुई लकड़ी उठाकर हरिया की तरफ भागता है। हरिया भाई, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही भोलू हरिया के पास पहुँचता है, वहाँ का दृश्य देखकर वह डर जाता है। वह काला आदमखोर भेड़िया हरिया के ऊपर उसे खाने के लिए चढ़ा हुआ होता है। भोलू तुरंत ही वह जलती हुई लकड़ी भेड़िए के ऊपर फेंक देता है। भेड़िया जैसे ही आग को अपने पास देखता है,
वह जल्दी से जंगल में झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। हरिया 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 भाई 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 तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ तुम ठीक तो हो ना? इतने में सब गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। इतने सारे गांव वालों को देखकर वह घायल भेड़िया एक बार फिर उन सब की तरफ जंगल से निकलकर वार करता है। अरे 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 भागो भागो भागो, ये आदमखोर भेड़िया आ गया, भागो भागो भागो। सारे गांव वाले उस जगह से फटाफट तुरंत भाग जाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके भाई जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई पसंद तो जरूर आई होगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत करी है, लिखने, ऑडियो करना, एनिमेशन देना, सब कुछ तुम्हारा भाई अकेले ही कर रहा है अभी तक। तो भाई सपोर्ट अपना जरूर बनाए रखो साथ ही साथ, और वीडियो को भाई शेयर कर दे करो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है। अभी तक जितनी भी स्टोरीज लिखी है वो मैंने अपने तरफ से खुद ही लिखी है, भगवान की दया से। तो अभी तक जो भी पसंद आई हो भाई उसको कमेंट में जरूर मुझे ये बताया करो कि भाई किस टाइप की आपको स्टोरी पसंद है, और जो वीडियो आपने देखी है वो कैसी लगी आपको, कितनी अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। और हाँ, अगर आपको आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसी वीडियो है जो, और ऐसे कोई आइडिया है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो भाई वो भी आप शेयर कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।